हेलो दोस्तों, मैं संजय चौधरी आज फिर से एक नए टॉपिक डीरेलमेंट ऑफ इंडियन रेलवे के साथ हमारे चैनल द बर्निंग इश्यू ऑफ इंडिया में हाजिर हूं। दोस्तों, लगातार बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं ने न केवल रेलवे विभाग बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। ये दुर्घटनाएं 21वीं सदी के लिए एक दाग हैं और इन दुर्घटनाओं को देखकर लगता है कि ये रेलवे 19वीं सदी का रेलवे है। और इन रेल एक्सीडेंट्स का अगर हम आंकड़ों का जायज़ा लें तो हमें सरकारी सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि रेल हादसों में लगातार 3 वर्षों से कमी आ रही है। 2014-15 में जहां आंकड़ों की संख्या 135 थी, वहीं 2015-16 में घटकर 107 रह गई और वहीं 2016-17 में 104 रह गई। अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो अभी भी 10 से ज़्यादा मेजर रेल हादसे हो चुके हैं और इन रेल हादसों में ज़्यादातर जो घटनाएं हुई हैं वो डिरेलमेंट से जुड़ी हुई हैं। और अगर मैं रीसेंट हादसों की बात करूं तो अगस्त माह में ही 2 डिरेलमेंट की घटनाएं हुई हैं, जो कि पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस जिसमें 13 कोचेज का डिरेलमेंट हुआ था और नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस। तो दोस्तों, इतनी सारी रेल हादसे हो रहे हैं तो इन सब की वजह क्या है? क्या सरकार ने अभी तक इनके लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया है? अगर सरकार ने पुख्ता कदम उठाया होता तो क्या आज ये इस तरह जो रेल हादसे हो रहे हैं उनमें कमी देखने को नहीं मिलती? डेफिनेटली ड्रेस्टिक कमी देखने को मिलती। और अगर सरकार ने कुछ किया है तो वो क्या किया है और सरकार इन हादसों से निपटने के लिए आगे क्या करेगी, इन सब आधारभूत क्वेश्चनों पर मैं विस्तार से जानकारी देना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा इन सब रेल हादसों की वजह क्या है। इन सब रेल हादसों की मुख्य वजह है वो है मनुष्य का लापरवाही आचरण, यानी कि ह्यूमन एरर। दूसरी वजह की बात करूंगा तो वो है ट्रैक मेंटेनेंस ऑन टाइम में कमी, यानी कि लेक ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस ऑन टाइम। तीसरी वजह की बात करूंगा तो वो है स्टाफ की कमी। और चौथी वजह की बात करूंगा तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जिसके कारण रेलवे ट्रैक्स में टेंशन क्रिएट होता है और रेलवे की पटरियों में दरार पैदा हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं रेलवे फ्रैक्चर। अगर नेक्स्ट रीजन की मैं बात करूं तो हमारी जो जितनी भी इंडियन रेलवे की ट्रेन चलाई जा रही हैं उन सारी ट्रेनों की कोचें नई कोचें नहीं हैं। कुछ कोचें जो कि पुरानी हैं, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के अकॉर्डिंग हैं, उनको अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है LHV यानी कि लिंक के हॉफमैन बुश कोचेज से। अगर नेक्स्ट रीजन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट रीजन डेफिनेटली ओवर क्राउड है। आजकल जितना पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है उस हिसाब से कोचेज फील्ड बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। और लास्ट रीजन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तो अभी की घटनाओं के लिए पाकिस्तान की ISI को जिम्मेदार ठहराया है। तो दोस्तों, इन सब रीजनों के बाद मैं बताना चाहूँगा कि सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं इन रेल हादसों से निपटने के लिए। दोस्तों, पहला जो सरकार का कदम है वो है सरकार ने 5 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय रेलवे संरक्षा कोष यानी कि RRS का 2017-18 के बजट में गठन किया। दूसरा कदम है स्पीडी ट्रैक रिन्यूअल, यानी कि जितना भी पुराने ट्रैक्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं। तीसरा कदम मैं बताऊंगा अल्ट्रासोनिक रेल डिटेक्शन सिस्टम। चौथा कदम है सरकार का एलिमिनेशन ऑफ सेवरल अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स यानी UMLC। अब तक सरकार ने तकरीबन 60% UMLC को एलिमिनेट कर दिया है। और नेक्स्ट कदम सरकार का रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड कोचेज विद न्यू कोचेज, जो कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर रखती हैं, जिससे क्या होता है रेल एक डिरेलमेंट के समय रेल एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती हैं। और छठवां कदम में बात करूं तो 2016-17 के बजट में मिशन जीरो एक्सीडेंट का अनाउंस किया गया था। तो दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात मैं कहना चाहूँगा, मिशन जीरो एक्सीडेंट का जब अनाउंसमेंट किया गया था, ये वक्त उस समय का है जब हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभु ने अपनी ऑफिस ज्वाइन किया था। और उन्होंने ऑफिस ज्वाइन करते समय एक
वक्तव्य दिया था, यानी कि बोला था कि न्यू एडवांस इन कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम कैन प्ले अ वाइटर रोल इन evolving safe and secure operation environment on Indian Railways, where there should be no scope for accident even in case of human error। इसके बाद भी आप लोग देख रहे हैं हादसों में ज़्यादा कमी नहीं आ रही है, हालांकि कुछ हद तक आप कमी कह सकते हो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। तो दोस्तों इसके बाद मैं वे फॉरवर्ड पे जाना चाहूँगा कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वैसे तो रेलवे में सुधार के लिए कई मोर्चों पर एक साथ शुरुआत करने की ज़रूरत है, जैसे कि कार्य संस्कृति में बदलाव किया जाए, इनका वर्किंग कल्चर है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर हादसे जो हो रहे हैं वो भूल और लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। दूसरा वे फॉरवर्ड में बताऊंगा, कर्मचारियों की जो भर्ती और ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है वो दुरुस्त करनी होगी। एक कहावत है दोस्तों, युद्ध सिर्फ बंदूकों के बल पर नहीं जीते जाते, उनके लिए चलाने वाले कंधे मजबूत होने चाहिए। तीसरा अगर मैं वे फॉरवर्ड बोलूँ तो यहाँ पर हमें दंड और प्रोत्साहन की व्यवस्था को भी अलाउ कर देना चाहिए। और नेक्स्ट जो कदम है सरकार को उठाना चाहिए वो है उच्च अधिकारियाँ बिना किसी राजनीतिक, क्षेत्रीय या फिर जातीय हस्तक्षेप के काम करें और अपना सामंती व्यवहार का त्याग कर दें। और नेक्स्ट एंड लास्ट कदम जो सरकार को उठाना चाहिए वो है कि सरकार द्वारा जो अब तक गठित कमेटियां हैं, जैसे कि अनिल काकोडकर कमेटी ऑन हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू और विवेक देवराव कमेटी मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेजर प्रोजेक्ट, विनोद राय कमेटी ऑन ट्रांसपेरेंसी, श्रीधरन कमेटी ऑन डेलीगेशन ऑफ कमर्शियल पावर फॉर रेलवे प्रोजेक्ट, राकेश मोहन कमेटी ऑन रेलवे रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे बहुत सारी कमेटियां जो सरकार ने अब तक गठित की हैं, उन कमेटियों के रिकमेंडेशन को सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों आज का टॉपिक का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है और मैं आप लोगों से ये गुजारिश फिर से करना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।